चेतना यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमरेश कुमार श्रीवास्तव आज अब्दुल कलाम जी के बारे में बात करेंगे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम तमिलनाडु में हुआ था। ये अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बचपन से ही इन्होंने बहुत तंगी, गरीबी और कठिन समय देखा है। जब ये बहुत छोटे से थे तब से ये पेपर बांटा करते थे। सुबह 4 बजे उठ के ये गणित के ट्यूशन के लिए जाते थे। उसके बाद 8 बजे ये स्टेशनों पे, बस स्टैंडों पे न्यूज़पेपर बांटा करते थे। इन्होंने बहुत कठिन जीवन जिया है अपना, मगर ये शुरू से बहुत ज़्यादा होशियार थे। पढ़ने में इनका बहुत ज़्यादा ध्यान था और व्यक्तित्व इनका बहुत बड़ा था। एक बार स्कूल में इनके सुब्बू अय्यर इनके टीचर थे। उन्होंने पक्षी के बारे में बताया और वो सब बच्चों को समुद्र किनारे ले गए और उन्होंने बताया कि पक्षी कैसे उड़ता है, उसकी बनावट कैसे होती है, उसका पंख कैसे होते हैं और वो कैसे अपने आप को बैलेंस करता है। अब्दुल कलाम जी के दिमाग में वही बात आई और इसलिए उन्होंने अंतरिक्ष में काम करने का उसी दिन से उन्होंने विचार कर लिया। कठिन समय था उनके लिए, मगर उन्होंने अपना विचार कर लिया कि मैं अब अंतरिक्ष में ही के लिए ही काम करूंगा। इनके पिताजी भी बहुत गरीब परिस्थिति के थे। इनके पिताजी नाविकों को अपनी नाव जो है किराए पे दिया करते थे। जो नाविक जो मछली पकड़ने जाते थे उनको ये किराए पे दिया करते थे। इसी से इनका घर चला करता। मद्रास में पन्ना विश्वविद्यालय से इन्होंने सन 55 से 60 तक एरोस्पेस इंजीनियर की इन्होंने डिग्री प्राप्त की। 1962 में इन्होंने पहला SLV-3 देश के लिए बना दिया था। हम ये कह सकते हैं कि ये लेखक, प्रोफेसर, वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर थे। 40 दशक अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में इन्होंने अपना जीवन लगाया और उसके लिए इन्होंने काम किया। बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान बनाने के कारण इनको मिसाइल मैन की उपाधि दी गई। 1974 में जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी देश की, इन्होंने पहला परमाणु परीक्षण किया जो उसकी सफल रहा। उसके बाद 1989 में इन्होंने परमाणु बम का विस्फोट किया जो सफल रहा। 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्ष के करीब इन्होंने स्थापित किया, जिससे भारत अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन पाया। ये 1992 से 1999 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार थे। 1982 में ये डिफेंस रिसर्च लैब के डायरेक्टर थे। अन्ना यूनिवर्सिटी ने इस वक्त इनको डायरेक्टरेट की उपाधि दी। तब से ये डॉक्टर अब्दुल कलाम कहलाए जाने लगे। इन्होंने स्वदेशी, पृथ्वी, अग्नि मिसाइल्स पे काम किया और बहुत सफलतापूर्वक इसका देश को इसको सौंपा। स्पेस वैज्ञानिक होने के कारण इन्होंने सर्वोच्च शोध संस्थान, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए काम किया। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के प्रोजेक्ट में इन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई और SLV के साथ ताकतवर लॉन्च व्हीकल इन्होंने लॉन्च किया और उसके बाद इन्होंने कई पावरफुल व्हीकल बनाए। हृदय शोध के मामले में, हृदय शोध क्योंकि उस वक्त हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा की समस्या थी देश में, अभी भी है। इन्होंने डॉक्टर राजू के साथ मिलकर एक ऐसा स्टेंट बनाया जो हार्ट के ऑपरेशन के बाद लगता है सबसे सस्ता हिंदुस्तान में उन्होंने बनाया। उसको आज भी राजू कलाम स्टेंट कहा जाता है। डॉक्टर VS अरुणचलम के साथ मिलके इन्होंने मिसाइल का डेवलप किया। ऐसी मिसाइल जो जमीन से जमीन पे मार कर सकती थी, जो जमीन से हवा में मार कर सकती थी, जो समुद्र से मार कर सकती थी और जो अंतरिक्ष से अंतरिक्ष में मार कर सकती थी। यह इनका बहुत बड़ा योगदान था। इन्होंने सन 85 में त्रिशूल, 88 में पृथ्वी और 89 में अग्नि, ये 3 मिसाइल इन्होंने इस देश को दी हैं। 1997 में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो देश के लिए गौरव का विषय है। 1998 में इन्होंने रशिया के साथ मिलकर सुपरसोनिक मिसाइल का निर्माण किया
और जो आज भी देश के काम आ रही है। 18 जुलाई 2002 में इनको राष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचित किया गया। इनको प्राप्त 90% वोट इनके पक्ष में गिरे और ये देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। 27 जुलाई 1915 में ये IIM के एक कार्यक्रम में भाषण दे रहे थे। उस वक्त इनका हृदय गति रुक जाने के कारण इनका निधन हो गया। देश का एक सपूत हमेशा के लिए ब्रह्म लीन हो गया। मित्रों, अगर मेरा ये YouTube चैनल आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट लिखें। धन्यवाद।